अफगानिस्तान दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क जहां शायद ही आज तक कोई मेगा प्रोजेक्ट कामयाब हुआ। अफगानिस्तान पिछले 50 सालों से जंगी तबाही और गुर्बत का शिकार है, लेकिन आज तक न खत्म होने वाली मुश्किलात के बावजूद अफगानिस्तान एक नया कदम उठाने जा रहा है। अफगानिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी नहर बनने जा रही है जो अफगानिस्तान की तकदीर बदल देगी। इस नहर का नाम है कोश टेपा किनाल। इसके मुकम्मल हो जाने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी आपाशी नहरों में से एक होगी। लेकिन यहाँ पर हमारे माइंड में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी आता है कि अफगानिस्तान को ऐसी क्या जरूरत आन पहुंची कि वो दुनिया की सबसे बड़ी नहर बनाने जा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अफगानिस्तान की इकोनॉमी को बहुत ही बड़े पैमाने पे फायदा होगा। लेकिन अहम सवाल यहाँ पे ये था कि ये नहर को बनाया क्यों जा रहा है, यही जानते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि अफगानिस्तान एक लोग कंट्री है। अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से को समुद्र नहीं लगता। अफगानिस्तान का 80% पानी भी हिंदू कुश से आता है। इसके अलावा अफगानिस्तान में 4 बड़े दरिया भी हैं जिससे अफगानिस्तान को पानी मिलता है, और अफगानिस्तान में सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा रिवर भी मौजूद है जिसका नाम अमू रिवर है। अगर इसकी लेंथ का अंदाजा लगाया जाए तो इसकी लेंथ 879 मील्स है, जो कि पामीर माउंटेन से स्टार्ट होकर ताजिकिस्तान से होते हुए आरल सी में गिरता है। यही वो रिवर है जिसपे कोश टेपा किनाल भी बनाई जा रही है। यह किनाल की लेंथ तकरीबन 285 किलोमीटर है और 8.5 मीटर्स इसका डीपली पॉइंट है। यह किनाल अमू दरिया का तकरीबन 20% पानी इस्तेमाल में लेते हुए नॉर्दर्न अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में मददगार साबित होगी। अफगानिस्तान उन चंद कंट्रीज में से है जिसका 70% एरिया पहाड़ों से घेरा हुआ है। अफगानिस्तान का वाटर सिस्टम भी इस काबिल नहीं कि पूरी कंट्री की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जा सके, इसलिए आए दिन अफगानिस्तान को वाटर क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। अफगानिस्तान के सारे नॉर्थर्न एरिया में पानी की बहुत ज्यादा कमी है। इसी कमी को पूरा करने के लिए ये कनाल बनाई जा रही है। इस कनाल को बनाने में तकरीबन लगाई जाने वाली कॉस्ट $600 मिलियन बताई जा रही है। अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने आए दिन वाटर क्राइसिस से बचने के लिए इस आर्टिफिशियल नहर को बनाने का सोचा। ये प्रोजेक्ट 2022 से स्टार्ट हुआ और एस्टीमेट के मुताबिक 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस आर्टिफिशियल कैनाल को इस महारत से बनाया जा रहा है कि बड़े बड़े इंजीनियर्स हैरान रह गए। इस कैनाल के बनने के प्रोसेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले और दूसरे पार्ट में 285 किलोमीटर लेंथ में इसको बनाया जाएगा, जबकि इसके थर्ड पार्ट में बुनियादी ढांचे पर काम किया जाएगा। इस कैनाल को बनाने का काम इतनी तेजी से हो रहा है कि 100 किलोमीटर तक पूरा भी हो चुका है। एस्टीमेट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को 2028 में कंप्लीट होना था, लेकिन जितनी तेजी से काम हो रहा है, इनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की मदद से अफगानिस्तान के तकरीबन 10 मिलियन लोगों को फायदा होगा। हैरानी की बात तो यह है कि अफगानिस्तान ने इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए किसी से भी कोई एड नहीं ली और न ही किसी दूसरे कंट्रीज के इंजीनियर्स की हेल्प ली। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने 200 से ज्यादा इंजीनियर्स को हायर किया और तकरीबन 7000 से ज्यादा मशीनरी से भी काम लिया जा रहा है, और यह सब कुछ बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैनेज हो रहा है। ट्रक्स लाइन में खड़े होते हैं और जब मिट्टी इनमें डाली जाती है तो ये मिट्टी को लेकर नहर के किनारों पर डाल देते हैं। इस वजह से नहर की बाउंड्री बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती और एक नेचुरल बाउंड्री बन जाती है, ऐसी बाउंड्री जिस पर कोई एडिशनल खर्चा भी नहीं होता। ऑलरेडी अफगान गवर्नमेंट ने इस नहर के किनारों पर पौधे और सब्जियां लगाना भी स्टार्ट कर दिया है। ये कंप्लीट होने के बाद वाटर पंप्स के जरिए तकरीबन 5 किलोमीटर तक के खेतों को पानी दिया जाएगा। यहाँ पे एक और चीज ऐड की गई कि खेतों में ट्यूबवेल्स और वाटर पंप्स को चलाने के लिए बिजली की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और जगह जगह पे सोलर पैनल्स को भी फिट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी मीडिया प्रोपोगेंडा भी किया गया, जैसे कि कई वेस्टर्न ने कहा था कि अफगानिस्तान इंजीनियर्स इतने कॉम्पिटेंट नहीं कि इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कर सकें। इसी तरह ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई कि इंजीनियर्स को टाइम पे पैसे नहीं दिए जा रहे, लेकिन रियलिटी इससे बहुत डिफरेंट है। सब लोकल्स इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी खुश हैं क्योंकि हजारों लोगों के लिए इस प्रोजेक्ट की वजह से जॉब भी क्रिएट हुई। दूसरा, जब हमने थोड़ा डीपली सर्च किया तो ये बात सामने आई कि अगर इंजीनियर्स को टाइम पे पैसे ना मिलते तो ये प्रोजेक्ट इतनी तेजी से आगे ना बढ़ पाता। इसके अलावा जोशान और फरियाद में रहने वाले लोग भी काफी ज्यादा खुश हैं क्योंकि अब इनके भी एरिया में पानी आएगा, जिसकी वजह से ये खेती बाड़ी कर सकेंगे और अनाज भी उगा सकेंगे। इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक सिर्फ एक ही प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, क्योंकि इन कंट्रीज ने इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी ज्यादा क्वेश्चंस उठाए हैं क्योंकि ये नहर इन दोनों कंट्रीज की वाटर सप्लाई को 50% तक कम कर देगी। अफगानिस्तान गवर्नमेंट और इन दोनों कंट्रीज को लेकर इस इशू पर काफी ज्यादा बातचीत हो रही है और तालिबान इनको इस बात पर कन्विंस भी कर रहे हैं। अमू दरिया पर अफगानिस्तान का भी राइट है। अगर तुर्कमेनिस्तान अपने फायदे के लिए इस रिवर से कैनाल बना सकता है तो अफगानिस्तान क्यों नहीं।
नहीं। इस कैनाल की वजह से तुर्कमानिस्तान ने अपने पूरे रेगिस्तान को सरसब्ज खेतों में तब्दील कर दिया और ऐसा कुछ ही अफगानिस्तान भी करना चाहता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी है कि तुर्कमानिस्तान अफगानिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अफगानिस्तान की 80% इलेक्ट्रिक सप्लाई भी इन्हीं कंट्री से आती है। इसी तरह अफगानिस्तान की एक्सपोर्ट भी इन्हीं दोनों कंट्री से गुजरकर जर्मनी, बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया में जाती है। लेकिन ये इशू जैसे भी सोल्व हो, अफगानिस्तान के लिए काफी फायदेमंद साबित होने वाला है। अफगानिस्तान को अनाज के लिए किसी दूसरी कंट्री से ऐड भी नहीं लेनी पड़ेगी और चंद ही सालों में अफगानिस्तान में भूख का भी खात्मा हो सकता है और अफगानिस्तान अनाज उगाने में एक सेल्फिश कंट्री भी बन जाएगा। जो कंट्री पिछले 46 सालों से जंग की आग में जल रहा हो, इसके लिए इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। जो कुछ पिछले 40 सालों से अफगानी लोगों ने बर्दाश्त किया, फाइनली अब उनके लिए ये चीज डिजर्व भी करती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।